साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों, रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज हमारी चल रही है और मनोहर ऑनलाइन एकेडमी पर आज आपका फिर से स्वागत है। रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज में हम कंटिन्यू 442 यानी 442 क्वेश्चन विदाउट एनी ब्रेक कर चुके हैं। मेरी तरफ से आपको सभी क्वेश्चन भेजे गए हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कोई वीडियो मिस कर दी हो तो एक अलग बात है। मेरी तरफ से सभी वीडियोज़ भेजी गई हैं। कोशिश है कि A to Z आपको क्वेश्चन जितने भी हैं वो करवाए जाएँ। मैंने आपको कल एक बात कही थी कि इन क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक सीरीज अलग से साथ में जो अनसोल्ड हैं यानी कि जो आपने खुद करने हैं वो भी मैं आपको भेजूंगा साथ ही, आज या कल मैं देखता हूँ। अभी हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आशा करता हूँ आप तैयारी कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप यह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि दिए गए चर का दूसरे चर के साथ कारणात्मक संबंध है तो आपको दूसरे संभव कारणात्मक चरों को खारिज करने में समर्थ होना होगा। इसमें समविष्ट कार्य कारण संबंध है। कौन सा संबंध है बताना है ये। देखिए, पहला ABCD दिए हैं। कारणात्मक अस्पष्टता नियम, बी है कालिक पूर्व प्रदर्शसूचक नियम, सी है सहप्रसरण नियम और डी है आंतरिक वैधता नियम। ये जो 2023 में क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में पॉलिटिकल साइंस के पेपर साथ फर्स्ट पेपर आया हुआ ना, उसमें आया हुआ है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ने में और समझने में टिपिकल लगा होगा, है भी। डी इसका आंसर रहेगा। पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन को। यदि आप यह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि दिए गए चर का दूसरे चर के साथ कारणात्मक संबंध है तो आपको दूसरे संभव कारणात्मक चरों को खारिज करने में समर्थ होना होगा। इसमें समविष्ट कार्य कारण संबंध आंतरिक वैधता नियम पर आधारित है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 443। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा से देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 444 यानी 444 नंबर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही कथन वाला क्वेश्चन फिर आ गया है स्टेटमेंट का। पहला स्टेटमेंट देखिए, आश्रित चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता। और दूसरा स्टेटमेंट, स्वतंत्र चर सदैव द्विभाजी होता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। मैंने पहले भी बता रखा है, पैटर्न में चेंज हो सकता है। ABCD होते में से पहले में दोनों सही हैं, दूसरे में दोनों गलत हैं, तीसरे में C में पहला सही दूसरा गलत और D में पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। ये 2023 शिफ्ट 1 एजुकेशन के पेपर के साथ आया हुआ है। एक्चुअली बात यह है कि आपको जब भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो आप उसको प्रॉपरली चेक करिए, पढ़िए उसको। ये नहीं कि हमने देखिए 90% हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा क्वेश्चन इसी पैटर्न में आता है, लेकिन अगर 10% अगर 5% भी दूसरे पैटर्न में आ जाता है तो हमें दिक्कत हो जाएगी उस समय। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा पेपर में। आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ये देखिए, आश्रित चर, बी इसका आंसर रहेगा। आश्रित चर वह चर है, ब्लर कर रहा है बार बार ये कैमरा। आश्रित चर वह चर है, देखिए, आश्रित चर वह चर है जिसका वैज्ञानिक प्रयोग में परीक्षण किया जा रहा है। आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर पर निर्भर होता है। जैसे ही प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर बदलता है, आश्रित चर में परिवर्तन देखा और दर्ज किया जाता है। आश्रित चर द्विभाजी हो सकता है। वैज्ञानिक प्रयोग में बदलते या नियंत्रित करते हैं, अर्थात स्वतंत्र चर वे चर हैं जिन्हें प्रयोगकर्ता अपने आश्रित चर का परीक्षण करने के लिए बदलता है, और स्वतंत्र चर सदैव द्विभावी नहीं होता है। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों सही नहीं है। ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 444 का। आप देख सकते हैं इसको।
आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको ये। इसके बाद इस वीडियो को हम यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।